किस प्राणायाम को करना, उसका कितना समय, यह हमने देशवासियों को बार बार बताया। इसलिए करोड़ों देशवासियों ने अब तो इसको सीख लिया। विधि, समय, किस संकल्प के साथ में करना, फिर उनके क्या क्या लाभ होंगे। तो विधि, समय, संकल्प, सिद्धि की पूरी प्रक्रिया हम बताते हैं। तो प्राणायाम करें, प्राणायाम को एक ठीक गति से करें, उसकी एक मात्रा से करें। अब माना कि आपको डायबिटीज है, आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया और 5 ही बार किया और आपने दवाइयां छोड़ दी, तो हानि होगी। भाई 15 मिनट करो कपालभाति, अनुलोम विलोम 15 मिनट करो, जितनी देर जिस प्राणायाम को बोला जाता है उतनी देर करो, ठीक विधि से करो। अभी तक प्राणायाम के नाम पर एक बहुत बड़ा भ्रम और बहुत सारे बड़े बड़े केंद्र जो योग के अभी तक खुले हुए थे, यहां तक कि कुछ तो यूनिवर्सिटियों के अंदर भी और इसी भारत में ही गलत प्राणायाम सिखाया जा रहा है। पेट में श्वास भर रहे हैं और अंग्रेजी में, हिंदी में आपको ऐसी सैकड़ों पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें लिखा हुआ है, बोले एब्डोमेन ब्रीदिंग करो, पेट में श्वास भरो। एक बहुत बड़ा ये भी भ्रांति। मेरे भाई, एक अनपढ़ आदमी भी जानता है पेट परमात्मा ने भोजन करने के लिए बनाया, फेफड़े बनाए श्वास लेने के लिए, इसलिए श्वास फेफड़ों में लेना और यहीं से पूरे शरीर में जाएगा। श्वास इसलिए फेफड़ों में भरना, पेट में नहीं भरना, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। पेट में श्वास नहीं भरना, पेट में श्वास भरने से हर्निया होगा, पेट में श्वास भरने से हानि होगी, हर्निया होगा, गैस बनेगी, पेट का डायमीटर बढ़ जाएगा, माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलने लग जाएगा। पेट में श्वास नहीं भरना, यूं नहीं करना, ये नहीं करना, श्वास फेफड़ों में भरना। ये हम प्रतिदिन सिखाते हैं। जितनी सावधानी रखनी चाहिए एक इंसान को उतना हम रोज बताते हैं। पेट में कभी भी श्वास ना भरना, नहीं तो हानियां उठाने के लिए तैयार हो जाए। खतरे भी है, हानियां भी है, सावधानी न रखोगे तो। इसलिए पेट में श्वास नहीं भरना, इसका पूरा ध्यान रखना। प्राणायाम को जितनी मात्रा में करना चाहिए उतनी मात्रा में करना, उससे ज्यादा भी नहीं करना। जैसे हम 2 से 5 मिनट भस्त्रिका करने के लिए बोलते हैं, अपवाद रूप में हम उसको बढ़ाते हैं। कभी कभी हम 5 से 15 मिनट कपालभाति, 5 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, माने हम भस्त्रिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, ये 2 से 5 मिनट। कभी कभी हम अपवाद रूप में विशेष रोगियों को 10 मिनट बताते हैं। कपालभाति प्राणायाम हम 5 से, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट, ये दोनों ही प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 5 से 15 मिनट बताते हैं। इनको इतनी ही देर करना। बहुत विशेष परिस्थितियों में, बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तब हम इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ाते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम की। लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं करना। कभी तुम 1-1 घंटा कपालभाति करने लगो, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करने लगो तो नुकसान होगा। इसलिए प्राणायाम की मात्रा भी ध्यान में रखनी है। जैसे आपको 6 घंटा सोना चाहिए, आप 12-12 घंटे सोओगे तो नुकसान होगा, लेकिन यदि आप 2 घंटे सोओगे तो भी नुकसान होगा। प्राणायाम कम करने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतनी बात जरूर है, प्राणायाम कम करो, आप दवाइयां बंद कर दो तो नुकसान हो सकता है। इसलिए प्राणायाम जितनी मात्रा में हम बताते हैं उतनी मात्रा में करना चाहिए। जैसे दवाई की भी एक डोज होती है, 100 mg, 200 mg, 500 mg, एक पोटेंसी होती है उसकी। उसी तरह से प्राणायाम के अंदर भी हम इसको विस्तार से बताते हैं जब सिखाते हैं तब, कि हम प्राणायाम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, किस गति से होना चाहिए, किस रोग में कितना करना चाहिए, उसको विशेष ध्यान रख के ही करना चाहिए प्राणायाम। उसके बिना आपको हानि हो सकती है। प्राणायाम की मात्रा रखनी चाहिए, हर एक चीज को मात्रा में करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, सोने में, खाने में, पीने में, वासना में, भोग में, जहां भी तुमने अति की, जहां सावधानी नहीं रखी, जहां संतुलन नहीं रखा, वही हानि होगी। प्राणायाम की गति, इसके बारे में हम बार बार आपको इंगित करते रहते हैं, सजग करते रहते हैं। कुछ लोग अनुलोम विलोम जब हमने प्रारंभ में करवाना शुरू करवाया तब लोग बोले, स्वामी जी हमने तो योग के बारे में यही सुना है कि योग माने उसमें 4 की संख्या में लेना, फिर 16 की संख्या में अंदर रखना, 8 की संख्या में बाहर छोड़ना, 1, 4, 2 इस अनुपात में प्राणायाम करना चाहिए। आप तो लेते और छुड़वाते हैं।
लेकर के छुड़वा करके हमने लोगों का बीपी परमानेंट क्योर किया, हार्ट के ब्लॉकेज निकाले, कैंसर मिटाया, थायराइड की प्रॉब्लम की, अर्थराइटिस परमानेंट क्योर किया, एस्थमा परमानेंट क्योर किया, हेपेटाइटिस ए बी सी को ठीक किया, आंखों के चश्मे उतारे, ग्लूकोमा कैटरेक्ट को भी ठीक किया। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं मिटी हो? सबसे बड़ा प्रमाण लोग कहते हैं स्वामी जी आप जो योग कराते हैं वो सही है, या जो हम दूसरे योगाचार्यों से सीख रहे हैं वो सही है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमने जिस योग को कराया उस योग के करने से करोड़ों लोग ठीक हुए और करोड़ों लोगों ने योग करना शुरू कर दिया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब ठीक क्या गलत क्या ये तुम निर्णय करना। हमने योग को खाली विज्ञापित नहीं किया, हमने योग को स्थापित किया। हमने सार्वजनिक रूप पर करोड़ों लोगों को योग सिखाया, 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 25 करोड़ से ज्यादा केवल भारत में, और पूरे विश्व के 170 देशों की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। यदि पूरे विश्व के लोग देखे जाएं तो आज योग की धारा 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक तो भारत में ही और भारत के बाहर पहुंच चुकी है। हानि किसी को नहीं लाभ हुई, क्योंकि हमने योग को सही तरीके से सिखाया। उसका प्रमाण लोग हैं कि लोगों का इनहेलर छूट गया, लोगों के डायबिटीज की गोलियां छूट गई, बीपी की गोलियां परमानेंट छूट गई, बीपी परमानेंट ही क्यों हो गए, हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए। और अभी तो हमने अभी तक भी योग के मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितने भी टेस्टिंग होते हैं उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अभ्यास करवाए, और उन योग के अभ्यासों से प्रतिफल पाया कि एक ही सप्ताह में 50 से लेकर के 150-200 पॉइंट तक कोलेस्ट्रॉल कम, एक ही सप्ताह के अंदर ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, एक ही सप्ताह के अंदर क्रिएटिनिन लेवल भी कम, एक ही सप्ताह के अंदर 3 से 6 किलो तक वजन कम, एक ही सप्ताह में मैक्सिमम लोगों के इनहेलर बंद, एक ही सप्ताह के अंदर मैक्सिमम लोगों की बीपी की गोलियां बंद, एक ही सप्ताह के अंदर हार्ट के लिए जो बार बार एक दिन में 10-10 गोलियां खाते थे सॉर्बिट्रेट की, उनकी गोलियां बंद हो गई, श्वास फूलना बंद हो गया, ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अभी तो हम सारे के सारे तमाम जो मुख्य टेस्ट होते हैं, एस्थमा से लेकर के माने श्वसन तंत्र के, फेफड़ों के टेस्ट से लेकर के पूरे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मैक्सिमम जितने भी एक इंसान के ईसीजी, इकोग्राफी, सारे के सारे टेस्ट कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही योग से चमत्कारिक लाभ होता है। तो योग बहुत सहज है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बस सावधानी थोड़ी रखें। प्राणायाम मुख्य रूप से करें, आसन सहज करें, कठिन आसन करने की आवश्यकता नहीं। तो एक बात प्राणायाम के संबंध में एक और भ्रम कि बोले प्राणायाम करने से प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं। ये प्राणोत्थान क्या है? प्राणोत्थान है जिस नाड़ी में प्राण नहीं चल रहा था उसमें भी चलने लग जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का संचार हो जाता है। सामान्य रूप से ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियों से श्वास चलता है, बाईं ईड़ा दाईं पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास नहीं चलता। परंतु प्राणायाम के करने से सुषुम्ना नाड़ी में भी श्वास प्राण की गति होने लगती है, तो इसलिए उसी को प्राणोत्थान कहते हैं। और मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है, उसी को कुंडलिनी जागरण, उसी को ऊर्ध्वरेता होना या ब्रह्मोत्थ स्टेज को पाना कहते हैं। तो प्राण कहीं चढ़ते नहीं, कहीं उतरते नहीं। प्राण तो आपके फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों से आपका जो ब्लड है उस ऑक्सीजन को लेकर के जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड आदि हम बाहर छोड़ते रहते हैं। तो प्राण फेफड़ों में जाते हैं, सीधे मस्तिष्क में नहीं चढ़ते। कोई कहते हैं श्वास भरो, नाभि तक प्राण जा रहा है, फिर अंगूठे तक प्राण जा रहा है, वहां तक श्वास भरो। श्वास तुम फेफड़ों में भरते हो, वहां से फेफड़ों से अपने आप मस्तिष्क में भी जाता है, सिर तक भी जाता है, पैर के नाखून तक, अंगूठे तक जाता है, पूरे शरीर में प्राण जाता है। इसलिए प्राण कहीं चढ़ता नहीं है कि बोले कहीं चढ़ गया फिर उतरेगा नहीं तो मर जाओगे, नुकसान हो जाएगा। प्राण तो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तु है, आवश्यक तत्व है। इसलिए प्राणायाम में प्राण का कहीं चढ़ना या उतरना, सिर में चढ़ जाते हैं फिर नीचे नहीं उतरेंगे, ये सब का सब हमारी कपोल कल्पित कहानियां हैं। योग एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक विद्या, मोक्ष का, मुक्ति का साधन, और आपने इसे रोगोपचार की विद्या करके ही प्रचारित कर दिया। क्या आप योग के नाम पर भ्रम नहीं फैला रहे? बहुत से लोगों के प्रश्न, और एक जगह से तो एक वाइस चांसलर ने लिखा, एक जगह से एक प्रोफेसर ने लिखा, एक जगह एक डॉक्टर ने लिख डाला कि बोला आप योग को एक चिकित्सा विज्ञान के रूप में प्रचारित कर रहे हो।
मैंने कहा इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? योग को मैं पहले एक संपूर्ण आध्यात्मिक विद्या मानता हूं और आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ मैं उसको एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र भी मानता हूं, संपूर्ण विधा चिकित्सा की। यदि मैं योग को मानता हूं तो इसमें आपत्ति क्या है? योग से यदि व्याधियां भी मिट जाएं और समाधि भी लग जाए तो इसमें आपत्ति क्यों? और महर्षि पतंजलि स्वयं इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं ये जो व्याधियां हैं, व्याधि स्त्यान संसा प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया दुख दोर्मनस्य अंग बेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यास। प्राणायाम के करने से व्याधियां मिटती हैं, शरीर की भी, मन की भी। चित्त के ऊपर आया हुआ असत अविद्या तमस का आवरण भी क्षीण होता है। इसलिए योग विद्या एक पूर्ण आध्यात्मिक विद्या भी है और योग विद्या एक संपूर्ण जीवन शैली भी है। योग एक जीवन जीने का तरीका, योग एक संपूर्ण आयुर्विज्ञान, योग एक संपूर्ण आध्यात्मिक विद्या, योग एक संपूर्ण जीवन शैली। इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। योग माने जुड़ जाना अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से। जो व्याधिग्रस्त है, रोगों से पीड़ित है, त्रस्त है, वो कहां समाधि लगा पाएगा? इसलिए योग पहले रोगों को मिटाता, व्यवधान दूर करता है, फिर समाधान आता है भीतर से। पहले व्याधि मिटेगी, बाद में समाधि लगेगी। इसलिए योग को संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान मानने में हानि नहीं अपितु लाभ है। भारत का गौरव, भारत की गरिमा, भारत का सम्मान इससे बढ़ेगा। प्रश्न और भी बहुत से हैं। योग में बहुत सारी भ्रांतियां, योग के खतरे और सावधानियां, इसके बारे में आज हमने आपको काफी बताने की कोशिश की। और योगी की क्या योग्यता होती है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन हमने आपको जो सिखाए वो सबको सिखाना। उतनी योग्यता आपको हमने दे दी है। स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आध्यात्मिक भारत, निरोग भारत, स्वाभिमान से भरा हुआ भारत, आरोग्य, आध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और स्वदेश का स्वाभिमान जागे, स्वदेशी स्वावलंबन की बात आगे बढ़े, यही उद्देश्य हमारा। अब इस योग में बहुत सारे लोग तो ऐसी भ्रांतियां खड़ी कर देते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता। जैसे बहुत से लोग कि स्वामी जी क्या मुसलमानों को योग करना चाहिए? मैंने कहा भाई योग कोई मजहब नहीं है, योग तो एक जीवन जीने का तरीका है। जैसे एक मुसलमान हार्ट के लिए, बीपी के लिए, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, सिर दर्द के लिए एक ही जैसी गोली खाता है, कोई अलग थोड़ी ना खाता है। परमात्मा ने तो सबको रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सारा शरीर एक ही जैसा बना करके दिया। हमने ये भ्रम पैदा कर दिए, ये मजहब बना दिए, ये जातियां बना दी, ये हमने पाखंड खड़े कर दिए, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा कर दिए। मुझे लगता है आज हमने जो आपको योग के खतरे, योग की भ्रांतियां और योग की सावधानियां बताई हैं, आप इनसे अवगत होकर के निश्चित रूप से योग से लाभान्वित होते रहेंगे, योग से भयभीत नहीं होंगे। योग को एक रहस्यात्मक विद्या मान करके नहीं, अपितु योग एक सहज विद्या है जिसको भारत के मनीषियों ने करोड़ों वर्ष पहले हमें दिया था और 20 के मध्यकाल में हमने अपनी ही गलतियों के कारण से उसको भुला दिया था। आओ हम सब योग करें और इस योग को, इस भारतीय मनीषा को पूरे विश्व में पहुंचा दें। भयभीत ना हो, सावधानी पूर्वक, सहजता पूर्वक योग सीखें। कोई खतरे नहीं होंगे, कोई हानियां नहीं होंगी, कोई व्याधि नहीं होगी, अभी तो सारी व्याधियां मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, तन मन के सब बंधन कटेंगे, हम स्वस्थ होंगे और ये पूरा विश्व स्वस्थ होगा।